तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो हमारे पास एक वेसल है मतलब बर्तन टाइप है कुछ। तो क्या है, सबसे नीचे हमारे पास एक हॉलो हेमिस्फीयर है। तो ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये इसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। ये इसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है। ये हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, जो इसका ये टॉप वाला पार्ट है ना, ये खाली है। हॉलो का मतलब क्या, इसका टॉप वाला पार्ट खाली है। और इसको आगे क्या बोला है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो ये जो नीचे हेमिस्फीयर है ना, इसके ऊपर एक क्या है, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया इन्होंने। और ये भी क्या है, हॉलो, मतलब इसका भी टॉप और बॉटम क्या है, खाली है, सिर्फ हॉलो वाला पार्ट है। ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास हेमिस्फीयर है, ये हमारा हेमिस्फीयर है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसका डायमीटर हमें कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो अगर मान लो इसका डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14/2, है ना, जो कि होता है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं रेडियस की मार्क कर देता हूँ सीधे। तो ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों रेडियस ही होते हैं इसके। ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये मान लो इसका सेंटर है। तो आगे क्या बोला है, द टोटल हाइट ऑफ अ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो जो ये जो हमारा कंप्लीट वेसल है, इसकी टोटल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 13 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो जो हमारा वेसल है ना, इसकी इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका हेमिस्फीयर का, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो अब मतलब दिमाग में तुम्हारे क्वेश्चन आ रहा होगा, कर्व सरफेस एरिया क्यों निकाल रहा हो, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि उन्होंने बोला है ना हॉलो हेमिस्फीयर और हॉलो सिलेंडर। तो इसका मतलब क्या है, इनका टॉप और बॉटम वाला पार्ट तो है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इसका ऑफ सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। तो हमारे पास इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वेसल, ये हो जाएगा हमारे पास, तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो समझ में आ गया ना। डायमीटर हमें दे रखा था 14, तो रेडियस कितना हो गया, 14.2, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि जगह की कमी ना हो। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πRH। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2πr²। ठीक है, ये होता है हमारा सिलेंडर का फॉर्मूला, और ये होता है हमारा हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे है हाइट ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे हमें हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, वो इसको अंदर मार्क कर देता हूँ। तो जो ये वाला मान काला वाला पार्ट है ना, ये है हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर। तो इतना पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो पूरा कंप्लीट हाइट ऑफ वेसल है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 13 सेंटीमीटर। और यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक है 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, 13 - 7, है ना। ये पूरा कितना है, पूरा है 13, और यहाँ तक है 7। तो ये कितना पार्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, है ना। 13 - 7, 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाइट कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे 2πr कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो मैंने 2πr कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचेगा एच और इधर बचेगा आर। और वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहीं पे कर देता हूँ। 2 × पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास, 7। और हाइट कितना है हमारे पास सिलेंडर का, यह है हमारे पास 6, और रेडियस है 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 × 22 44, इंटू 7 और 6 कितना होता है, 13। तो 44 × 13 कितना होता है हमारे पास, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 72 थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, तो अच्छे से लिखता हूँ, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन मतलब समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।